अगस्त में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में, तो नीतीश कुमार उसके फौरन बाद दिल्ली गए थे और दिल्ली में एक एक करके तमाम विपक्षी दल के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की थी। और उस वक्त ये कहा गया था कि नीतीश कुमार अब मिशन दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। हालांकि अगस्त के बाद देखिए 4-5 महीने का वक्त निकल गया और अब 2024 को लेकर उस तरह की तेजी नहीं दिखती है, उस तरह की रफ्तार नहीं दिखती है, ना तो नीतीश कुमार के एजेंडे में और न ही जनता दल यूनाइटेड के एजेंडे में। इस सबके बावजूद 2024 को लेकर के जो जनता दल यूनाइटेड है उसका ब्लूप्रिंट इस वक्त ना केवल तैयार हो चुका है, बल्कि आज पार्टी का जब खुला अधिवेशन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होगा तो वहां पर वो सामने भी आएगा। शनिवार को जब बैठक हुई पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की, तो उसमें इन बातों पर चर्चा हुई। उसमें कहा गया कि नीतीश कुमार अब दिल्ली आते जाते रहेंगे और उनके दिल्ली दौरे की रफ्तार तेज होगी, मतलब बिहार से बाहर वो ज्यादा वक्त देंगे, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार ये कोशिश करेंगे कि विपक्षी दलों को और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो विरोध में खड़े दल हैं छोटे छोटे, उनको एकजुट किया जाए, उनको साथ लाया जाए। सवाल यह भी हुआ कि ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेताओं को लेकर क्या होगा, तो पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने यह कहा कि हम सबको साथ लाना चाहते हैं। सबको मतलब सबको होता है, ममता और केजरीवाल भी उसमें शामिल हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे, अपने स्तर पर नीतीश कुमार प्रयास करेंगे। लेकिन जो मिशन दिल्ली है 2024 का, उसके बीच नीतीश कुमार अगर आगे बढ़ेंगे तो पार्टी की कमान कौन संभालेगा? जाहिर है ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर बने हैं, उनकी ताजपोशी हो चुकी है, पार्टी तो वही संभालेंगे। सरकार में तेजस्वी यादव का काम बढ़ेगा, यह भी एक बात है। लेकिन नीतीश कुमार ने कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या कहा, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने कहा कि अब ललन सिंह के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को कैसे चलाते हैं, कैसे मजबूत तरीके से चलाते हैं, और उनको सबका सम्मान करना है, सबका ख्याल रखना है, क्योंकि वो पार्टी में सीनियर नेता है, पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही, वो कहा कि कुछ भी हो जाए 2024 को लेकर जो उनका संकल्प है, इससे वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। मतलब ये कि नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया है अंदरूनी तौर पे, और जब इस महीने अगस्त में उन्होंने एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला किया, उसके बाद से ही वो इस रास्ते पे लगभग आगे बढ़ने को तैयार थे कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये उनकी निर्णायक लड़ाई है। मतलब 2024 में अगर नीतीश कुमार चूक भी गए तो उनको पता है कि राजनीति में अब ये उनका लगभग अंतिम दौर होगा, और अगर वो सफल हो गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए और विपक्षी एकजुटता के लिहाज से। नीतीश कुमार ने क्या कहा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में? नीतीश कुमार ने कहा कि माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ बन चुका है, भले ही ये लोगों को नजर नहीं आ रहा। उन्होंने हिमाचल का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एमसीडी दिल्ली चुनाव का एग्जाम्पल दिया। हालांकि एमसीडी चुनाव में खुद उनकी पार्टी भी हारी बुरी तरह से, लेकिन बीजेपी की हार पे उनका फोकस ज्यादा है, बीजेपी की हार की चर्चा ज्यादा हो रही है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना ही नीतीश कुमार के लक्ष्य में है, नीतीश कुमार के एजेंडे में है। तो जो संकल्प कल दिखा राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, आज तकरीबन 12 बजे 12:30 बजे जो बैठक है, खुला अधिवेशन है, वो एसकेएम हॉल में शुरू होगा और शुरू होगी बैठक। तो वहां क्या तस्वीरें निकल के आती हैं, क्या संकल्प होता है, क्या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार के पक्ष में नारेबाजी होती है जो अक्सर देखने को मिलती रही है पिछले कुछ बैठकों में, उन तमाम तस्वीरों पर हमारी नजर रहेगी। जेडीयू की इस बैठक से ना केवल वो खबर जो सामने से दिखेगी, बल्कि वो खबर जो खबरों के पीछे छिपी है, वो खबर भी आपके लिए हम लेकर के आएंगे फर्स्ट बिहार पे। हमारी खबरों के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमारी खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार।